जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर से विकास के कार्यों को लेकर जन्नत की पुकार ने की खास बातचीत। त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में आए दिन दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर द्वारा विकास कार्य का उद्घाटन सुर्खियों में रहता है, मगर आजकल क्षेत्र में चर्चा का विषय आम हो गया है कि पिछले एक सप्ताह में कोई उद्घाटन के पोस्टर दीवारों पर या अखबार में कोई उद्घाटन की खबर नहीं आई। तो जन्नत की पुकार की टीम इस सवाल का जवाब ढूंढने पूर्व मंत्री तोमर के पास पहुंची। जन्नत की पुकार से बात करते हुए पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि क्षेत्र में विकास का कार्य अनवरत जारी है। इसके तहत क्षेत्र में लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। मैं अभी मौजूद हूँ विधायक कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर साहब। तोमर साहब, क्षेत्र में चर्चा हो रही है कि पिछले एक सप्ताह से कोई क्षेत्र में उद्घाटन वगैरह नहीं है, कहाँ है सर आप? मतलब एक हफ्ते में चर्चा हो गई, ये तो अच्छी बात है। तो इसका मतलब लोगों को अच्छा लगता है कि वो एक हफ्ते में 3-4 बार कहीं उद्घाटन देखते हैं। मुझे लगता है ऐसा है, क्योंकि अगर एक हफ्ते में चर्चा हुई है कि भाई एक हफ्ते से उद्घाटन नहीं हो रहा है, इसका मतलब लोगों को आदत पड़ गई है अब ये देखने की भाई हफ्ते में 3-4 उद्घाटन होने ही चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, अभी एक हफ्ते पहले हमने त्रिनगर के अंदर लेखू नगर है, वहाँ पे 48 नंबर गली से लेके और 55 नंबर तक 8 गलियों में पानी की लाइन नई डाली थी, उसका उद्घाटन किया था। और अभी त्रिनगर वार्ड के अंदर ही बताऊँ मैं आपको, पहले विधानसभा की बात नहीं है, त्रिनगर वार्ड से शुरू करता हूँ। वहाँ पर ओंकार नगर में 19 गलियों में पानी की लाइन डल चुकी है, अब लास्ट स्टेज पर है। अभी इसका रजिस्ट्रेशन करा के उसका उद्घाटन करूँगा, 2-3 दिन के बाद मैं आपको बुलाऊँगा। चंदर नगर जो है मेरा त्रिनगर का, वहाँ पर कई 7-8 गलियों में पानी की लाइन का काम चल रहा है। अभी नारंग कॉलोनी में मैंने तमाम 1 से लेकर 10 गलियों तक सब में पानी और सीवर की सारी लाइन चेंज कर दी। तो मैं अब इस तरह प्लान कर रहा हूँ कि एक एक कॉलोनी को पूरी तरह से करते हुए चलें। तो अभी करीब 40 गलियों में त्रिनगर के अंदर काम चल रहा है, जिनका उद्घाटन बहुत आने वाले जल्दी दिनों में करेंगे। और आप देखेंगे श्रीनगर के अंदर बताता हूँ मैं आपको। श्रीनगर के अंदर हमारी 2 गलियाँ थीं, एक तो हैप्पी ढाबे वाली गली थी जिसमें हमारे पुरुषोत्तम अग्रवाल जी रहते हैं, और एक वो सतीश मेडिकोज वाली है। उस पर पानी की बहुत दिक्कत थी, क्योंकि वो पानी वहाँ पर, क्योंकि पानी की जो लाइन आई हुई थी वो पीछे, क्योंकि 17-18 गलियाँ बीच में बढ़ती हैं, 10-12-15 गलियाँ, तो उनमें पानी जब मोटरें चल जाती थी तो यहाँ पे पानी आना, क्योंकि लास्ट गलियाँ थी तो पानी आना बंद हो जाता था। अब मैंने क्या किया है कि उन गलियों के पानी की लाइन भी चेंज करा दी, और एक स्पेशल लाइन में जो मेन हमारा बड़ी लाइन है पानी की, ठीक है, ट्रंक लाइन जिसे बोलते हैं, वहाँ से एक सीधी लाइन लेकर अब मैं आया हूँ उन गलियों तक, और सिर्फ उन 2 गलियों को जोड़ा है। और आज वहाँ पर 24 घंटे पानी आ रहा है। तमाम लोगों से बात की, वहाँ पे बहुत लोग खुश हैं। लोगों को बहुत दिक्कत होती थी, रात को सुबह सुबह उनको देखना पड़ता था, तो बहुत दिक्कत आ रही थी। तो अब जो है वो बढ़िया से उनका काम चल रहा है। और अभी आप देख रहे हैं, अभी आप देखना अगर जाएंगे यहाँ से, तो जो राजनगर और MP इंक्लेव के बीच में जहाँ राम मंदिर है, उस पर एक शानदार बहुत द्वार बनवा रहा हूँ, राम द्वार। उसका काम शुरू हो गया है। तो आने वाले दिनों में, अभी 1-1.5 महीने के अंदर, वहाँ बहुत शानदार राम द्वार बना मिलेगा आपको पंचदीप के अंदर। तमाम जो हमारे सोसाइटीज़ हैं उन सब में गेट लगवा रहा हूँ, स्टेनलेस स्टील के बहुत बढ़िया वाले गेट लगवा रहा हूँ। चाहे वो सम्राट इंक्लेव है, राजनगर है, MP इंक्लेव है, चंद्रलोक है, राजधानी इंक्लेव और हर्ष विहार। इस साल मैंने इन कॉलोनीज़ को लिया है। इनके तमाम जो गेट हैं उनको बहुत शानदार ग्रेनाइट का पिलर्स बनवा के, बढ़िया ग्रेनाइट के पत्थर लगवा के, और SS के गेट लगवा रहा हूँ उनके ऊपर। ये काम अभी होने वाले हैं। आप देख रहे होंगे एक झोड़ वाला पार्क है पीतमपुरा गांव में, जिसके अंदर से एक बड़ा नाला जाता है, चौड़ा वाला। उसको पूरा दोबारा बनवा रहा हूँ, और उस बड़े पार्क को बहुत शानदार पार्क बना रहा हूँ। उसका ट्रैक, फुटपाथ, उसका वॉकवे, उसकी बाउंड्री वॉल, उसमें बहुत शानदार गेट, वो काम शुरू होने जा रहा है। शकूरपुर के अंदर बहुत सारे काम चल रहे हैं, जिनके उद्घाटन अभी हम लोग करेंगे। अगर आप देखेंगे तो जी ब्लॉक में रामलीला पार्क है, 95% काम हो गया, 5% काम बाकी है। अगले हफ्ते या मैक्सिमम 10 दिन में हम उसका उद्घाटन करेंगे, रामलीला पार्क। एक हमारा महावर समाज का पार्क है, वो उस पार्क का हम लोग उद्घाटन करेंगे आने वाले 15 दिन के अंदर। एक आप देख रहे होंगे सम्राट सिनेमा चौक पे जहाँ हमारी मंडी है, उस कॉर्नर पे एक पार्क था। उस पार्क में मैंने एक झंडा लगवाया है, बड़ा तिरंगा झंडा, और उसमें पूरा पार्क का काम बढ़िया हो गया है। फुटपाथ बन गया है, बाउंड्री वॉल बन गई है, गेट बन गया है, वो भी करीब 90% काम हो गया है। तो आने वाले सितंबर के महीने में उस पार्क का उद्घाटन करेंगे। उस पार्क को बहुत शानदार बनाया है। एक हमारा D ब्लॉक में आप 2 पार्क देखेंगे, स्कूल के सामने, जो हमारा गर्ल्स स्कूल है उसके सामने 2 पार्क, उनका 90% काम हो गया है, उनको भी सितंबर में उसका उद्घाटन करेंगे। एक I ब्लॉक में जो पार्क है थाने के सामने, आप
साइड में मान के चलिए, जो हमारा MCD प्राइमरी स्कूल है उसके पीछे रंगीला पार्क बोलते हैं उसको हम लोग, उस पार्क में लगातार काम चल रहा है। वो भी करीब 60% काम पूरा हो गया है। तो सितंबर में कोशिश करेंगे, नहीं तो अक्टूबर में उसका उद्घाटन हो जाएगा। एक आप जब कबीरदास मार्ग पे PP ज्वेलर्स की तरफ से आएंगे तो शगुन में एंट्री है, वहाँ पे उस पार्क में भी मैंने एक झंडा लगवाया है और बहुत शानदार उस पार्क को बना रहा हूँ। उसका भी बाउंड्री वॉल, फुटपाथ, उसका गेट बढ़िया लाल पत्थर लगवा के सारा करवा रहा हूँ और बहुत बढ़िया स्टेनलेस स्टील के गेट लगेंगे इन सारे पार्कों में। तो ये काम लगातार प्रोसेस में है, चल रहे हैं। और मुझे बहुत गर्व हो रहा है आपको बताते हुए कि अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने पिछले पूरे दिल्ली के अंदर 500 झंडे लगवाए थे, तिरंगे झंडे 115 फुट ऊंचे। कुछ झंडे हमारे 25 झंडे थे जो 200 फुट से ऊंचे थे, 200-250 फुट थे बड़े वाले, वो बहुत एंट्रेंस पे, दिल्ली के एंट्रेंस वहाँ पर थे, वहाँ लगाए थे। बाकी 500 झंडे लगने थे, यानी कि करीब करीब 7 झंडे एक विधानसभा के हिस्से में आते हैं। और मुझे बहुत गर्व हो रहा है ये बताते हुए आपको कि आपकी विधानसभा में 1 दर्जन तिरंगे झंडे लगे हुए हैं। मैं आपको गिनाता हूँ, त्रिनगर से शुरू करते हैं। एक शंकर चौक पे लगा हुआ है, लहरा रहा है। एक नारंग कॉलोनी की एंट्री पर वहाँ लहरा रहा है, 2 वहाँ पर हैं। वहाँ से वापस आएंगे तो एक ब्रिटानिया चौक पे लहरा रहा है झंडा। इसके बाद आप M ब्लॉक, जो हमारा मेट्रो के साथ से M ब्लॉक का पार्क है, वहाँ लहरा रहा है। उससे बाद अंदर आएंगे आप तो फिर शगुरपुर के अंदर आ जाइए। शगुरपुर में एक सम्राट सिनेमा चौक पे जो पार्क है उसके अंदर लहरा रहा है। एक बिल्कुल हमारे दफ्तर के सामने जहाँ बैठे इसके सामने पार्क है, वहाँ पर बहुत तिरंगा लहरा रहा है। एक J ब्लॉक की जो एंट्री है वहाँ पार्क के अंदर बहुत शानदार झंडा लहरा रहा है। एक जो हमारी सम्राट इंक्लेव की मार्केट है वहाँ पर एक बहुत शानदार झंडा लहरा रहा है। एक जो हमारा थाना है, पुलिस स्टेशन, उसके सामने कॉर्नर पे, D ब्लॉक के कॉर्नर पे, वहाँ पर बहुत शानदार, I ब्लॉक और D ब्लॉक के पीछे वहाँ शानदार झंडा लहरा रहा है। उसके बाद आप जाएंगे आगे तो रामलीला पार्क जो श्रीनगर का है, जहाँ पे अभी गणपति महोत्सव चल रहा है, वहाँ पर देखिए आप बहुत शानदार तिरंगा हमारा बड़ी शान से लहरा रहा है। उसके बाद आप चलेंगे फुआरा चौक की तरफ, तो फुआरा चौक पे एक बहुत शानदार झंडा लहरा रहा है हमारा तिरंगा, बहुत आन मान शान के साथ। और आखिरी 12वां झंडा हमारा पीतमपुरा गांव में सेवा मार्केट के साथ, जहां मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म होती है लास्ट में, रिंग रोड के साथ, वहां पर। तो लगातार विकास के काम जारी हैं और मैं समझता हूं कि आने वाले 3 महीने में, आपने अभी अखबार पढ़ा होगा, मनीष सिसोदिया जी की स्टेटमेंट आई थी कि पूरी दिल्ली में सबसे पहला त्रिनगर विधानसभा है जहाँ पर 9 करोड़ 70 लाख रुपए सैंक्शन किए हैं सरकार ने 5 सड़कें बनाने के लिए यहाँ की, जिसमें लाला लाजपत राय मार्ग है, जिसमें रामपुरा मेन रोड है, जिसके अंदर परशुराम मार्ग है, जिसके अंदर कबीरदास मार्ग है, ठीक है। तमाम शकूरपुर की सड़कें हैं, जितनी शकूरपुर की हमारी जितनी सड़कें हैं PWD की वो हैं। तो ये सारे काम प्रोसेस में हैं। जो एक PWD का पार्क है हमारा त्रिनगर के अंदर शंकर चौक पे, उस पर 2 करोड़ की लागत से काम करा रहा हूँ, सारा रेनोवेट करा रहा हूँ, उसको बहुत बढ़िया बनवा रहा हूँ। उसके अंदर एक ये जो हमारा रिंग रोड है, इस पर पूरी रेलिंग लगा रहा हूँ बड़ी, बीच में सारी रेलिंग पहले चोरी जाती थी, अब ऊंची वाली रेलिंग लगा रहा हूँ। वो काम चल रहा है, मतलब चल रहा है वो भी। आप ये रोड देखेंगे, बहुत शानदार रोड बन रही है, जो मॉडल रोड है, रोड नंबर 43 बटानिया चौक से लेके और जो जा रही है अनुकंपा तक। वो मैं बताना चाहता हूँ आपको, पूरी दिल्ली में सिर्फ 7 सड़कें बन रही हैं, जो मॉडल रोड्स बन रही हैं वो सिर्फ 7 हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए सब लोगों को आपको कि त्रिनगर विधानसभा में 2 सड़कें हैं, पूरी दिल्ली में 7 हैं। एक कोहाट वाली रोड नंबर 41 और एक ये बटानिया वाली रोड नंबर 43। ये काम चल रहा है। PWD के हमारे प्लांटर्स 265 प्लांटर का काम शुरू हो गया। फिरनी रोड पे जाएंगे आप, फिरनी जो पीतमपुरा गांव की है, वहाँ प्लांटर्स का काम शुरू हो गया। बहुत शानदार, जैसे हमारे प्लांटर बने हुए आपने देखे होंगे, अब्दुल हमीद मार्ग पे बने हुए हैं, महर्षि वाल्मीकि मार्ग पे बने हुए हैं। तो जो बहुत शानदार प्लांटर्स है, जिन पे बहुत बढ़िया प्लांटेशन हो रखी है और लाइटिंग हो रखी है, वो काम चालू हो गया है। 450 पोलों के लिए मैंने MLA फंड से तिरंगी लाइटों के और पैसे दे दिए हैं, PWD को MLA फंड से दिए हैं। जैसे आपके 250 पोल शकूरपुर के हैं जिन पर तिरंगी लाइट जलती है, आप देखते हैं रात को, एक बार दिखा देना जाते हुए, एक बाइट ले लेना। पूरी विधानसभा के अंदर जितने स्टील के यानी लोहे के जितने पोल हैं, उन सब पर हम लोग तिरंगी लाइट लगवा रहे हैं। आने वाले 3 महीने में पूरे त्रिनगर विधानसभा पूरी तरह से तिरंगे से लहराएगी। 12 तिरंगे बड़े झंडे और तमाम जो पोल हैं हमारे बिजली के, उन पोलों के ऊपर तिरंगी लाइटें। इसके साथ साथ डेकोरेटिव लाइट्स जो आपने देखी है मेरे एंट्रेंस पे, वो अभी मैंने आज ही उसके लिए 47 लाख रुपए सैंक्शन किए हैं, अपने MLA फंड से दिए हैं। 50 पोल अभी और लगवा रहा हूँ। आने वाले टाइम में टोटल जितने प्लांटर्स 265 बन रहे हैं, उन सब पे वो पोल लगवाऊंगा। तो लगातार काम जारी है। जो रफ्तार पहले थी और जो मुझे आदत है,
और ये बड़ी अच्छी बात है कि लोगों को भी आदत पड़ गई है अब ये सुनने की कि इस हफ्ते कोई उद्घाटन नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को अब आदत पड़ गई ये जानने की, किसी पोस्टर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि भाई हर तीसरे दिन उद्घाटन होता है यहाँ पर, कहीं ना कहीं नारियल टूटते हैं त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में। तो वो रफ्तार लगातार जारी है। पार्टी के कई सारे काम रहते हैं, पार्टी कई बार बाहर भेज देती है, क्योंकि हमारी पार्टी पूरे देश में फैल रही है। गुजरात में हम लोग पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं, हिमाचल में लड़ रहे हैं, हरियाणा भी देख रहे हैं, मध्य प्रदेश भी देख रहे हैं, राजस्थान भी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश भी देख रहे हैं। तो तमाम जगह पे कहीं ना कहीं जाना पड़ जाता है। तो कभी 2-4-5 दिन जाना पड़ गया, तो बीच में इसलिए गैप हो गया। और अब फिर वो झड़ी इस साल तक, दिसंबर तक फिर झड़ी लगेगी। और जो गिनती मुझे पूरी करनी है, मैंने कहा ना पिछली बार 600 उद्घाटन किए थे पूरी एक टेन्योर में, पूरे अपने समय में कार्य। अब 800 का कमिटमेंट किया है। तो 800 का मतलब है कि मुझे 170 करने पड़ेंगे, 160 एक साल में। तो 320 इस दिसंबर तक पूरे कर दूंगा। सर, एक कोहाट में जो रीडिजाइन रोड बना है, वहाँ के स्थानीय दुकानदार पार्किंग को लेकर काफ़ी परेशान हैं। आपसे भी कई बार उन्होंने मुलाकात की है, इस पर सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। जब कोई बहुत अच्छा काम होता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अब देखिए, सिर्फ इसलिए कि दुकानें हैं तो वो जो ब्यूटिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं वो ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हमने जगह जगह पार्किंग दी है, जहाँ जहाँ भी संभव हुआ है वहाँ पार्किंग दी है। लेकिन दुकानदारों को भी ये समझना पड़ेगा कि जहाँ पार्किंग और मेट्रो की पार्किंग है वहाँ अपनी गाड़ी खड़ी कीजिए। हर आदमी चाहता है कि मेरी दुकान है तो मैं उसके दुकान के सामने अपनी गाड़ी खड़ी करूँ। आप मेट्रो की पार्किंग में खड़ी कर दीजिए, वहाँ मेट्रो की 2 पार्किंग हैं। ये जो पार्क है हमारा संदेश बार डिस्ट्रिक्ट पार्क, इसमें पार्किंग है, यहाँ खड़ी कर दीजिए। तो ये थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जब अभी जब सड़क वो खुल के, अब देखिए आप 1 महीने बाद देखना आप, मतलब अगले 1 से 2 महीने में जब सड़क पे निकलेंगे आप, तो आपको फील होगा जैसे आप कहीं विदेश में जा रहे हैं। इतनी शानदार सड़क मिलेगी। और दिसंबर तक ये जो सड़क है जो बटानिया चौक से जा रही है रानी बाग से होते हुए, इस सड़क को देखना आपको बहुत सुंदर लगेगी। थोड़ा समझौते करने पड़ते हैं, जब हम एक अच्छा काम करते हैं तो उसमें समझौते भी करने पड़ते हैं। तो देख रहे थे, हमारे साथ बात कर रहे थे दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।